अक्सर लोग रिटायरमेंट को एक दूर का फ्यूचर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, कितना पैसा ज़रूरी होता है और कैसे कैलकुलेट करें, कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं और कैसे आप अपने रिटायरमेंट को कंफर्टेबल और टेंशन फ्री बना सकते हैं। आज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा साल जी रहे हैं, लेकिन इनकम रिटायर होने के बाद रुक जाती है। इसी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग एक नेसेसिटी बन चुकी है। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ सेविंग्स नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप 20 से 30 साल तक की फ्यूचर लाइफस्टाइल, मेडिकल एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन और मंथली इनकम को सिक्योर करते हैं। एक सिंपल रूल ये कहता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कम से कम अपनी करंट सैलरी का 60-70% मंथली इनकम के फॉर्म में चाहिए होता है, ताकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रह सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा इनफ होता है। मान लीजिए आपकी करंट मंथली एक्सपेंसेस 40,000 है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% होता है। अगर आप 30 साल के हैं और 60 की एज में रिटायर करने वाले हैं, तो आज का 40,000 30 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 पर मंथ के बराबर होगा। यानी रिटायरमेंट के बाद आपको लगभग 2 से 2.5 लाख पर मंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ये सुनकर शॉकिंग लगता है, लेकिन ये प्योर मैथमेटिकल रियलिटी है। इन्फ्लेशन के साथ सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात होती है, सबसे पहला स्टेप होता है फ्यूचर मंथली इनकम रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये मंथली इनकम जनरेट कैसे की जा सकती है। इसका सबसे रिलायबल तरीका होता है रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना, यानी एक लार्ज इन्वेस्टमेंट पूल जो आपको मंथली इनकम प्रोवाइड कर सके फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स आफ्टर योर रिटायरमेंट। अगर आप एक सस्टेनेबल मंथली इनकम चाहते हैं, तो आपको अपने कॉर्पस का 6-7% ही विड्रॉ करना चाहिए। इसको सेफ विड्रॉवल रेट कहते हैं। अगर आपका मंथली इनकम टारगेट रिटायरमेंट के बाद 2 लाख है, तो एनुअल इनकम रिक्वायरमेंट हुई 24 लैक्स की। सेफ विड्रॉवल रेट 6% के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा। ये एक नंबर बड़ा लगता है, लेकिन यही रीज़न है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा होता है। अब सवाल ये आता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कैसे करें। इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है वो है एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है और कंपाउंडिंग को स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अप्लाई करता है। अगर आप 25-30 साल के हैं और 10,000 का मंथली एसआईपी शुरू करते हैं, एवरेज रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट करें 12% का, तो 60 की एज तक आपका कॉर्पस इजीली 3 से 4 करोड़ क्रॉस कर सकता है। अगर एसआईपी 15,000 20,000 की हो तो ये नंबर 6 करोड़ तक भी जा सकता है। इसीलिए यंग एज में एसआईपी रिटायरमेंट प्लानिंग का मोस्ट रिकमेंडेड टूल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस एक गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएस में टैक्स बेनिफिट बहुत स्ट्रांग होता है। सेक्शन 80C के अलावा एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट आपको एनपीएस से मिल जाता है। अब बात करते हैं पीपीएफ की, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो एक लॉन्ग टर्म रिस्क फ्री गवर्नमेंट बैक इंस्ट्रूमेंट है। पीपीएफ का लॉक इन 15 ईयर्स का होता है और इंटरेस्ट मैच्योरिटी टैक्स फ्री होता है। लेकिन एक लिमिटेशन ये होती है कि सिर्फ पीपीएफ से ही आप रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न्स फिक्स्ड और मॉडरेट होते हैं। लेकिन रिस्क फ्री एलोकेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेशली फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। जब आप रिटायरमेंट प्लान बना रहे होते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। आप यंग एज में एग्रेसिव एलोकेशन रख सकते हैं, जैसे 70-80% इक्विटी और बाकी इन डेट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप इक्विटी एक्सपोजर ग्रेजुअली कम करते हैं और 55-60 की एज पर आपका मेजोरिटी कॉर्पस स्टेबल डेट फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटी, एन्युटी प्लान या एनपीएस में होना चाहिए। यह स्टेबिलिटी आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है और मार्केट वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करती है। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14 से 15% पर ईयर होता है, यानी हॉस्पिटल, सर्जरीज, मेडिकल साल दर साल एक्सट्रीमली महंगी होती जा रही हैं। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम किसी इमरजेंसी में अपना कॉर्पस से मेडिकल एक्सपेंसेस पे करते रहे, तो कॉर्पस जल्द ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सुपर टॉपअप और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स रिटायरमेंट प्लानिंग का फाउंडेशनल एंड एसेंशियल पार्ट होता है। एक और चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है पेंशन इनकम।
रिटायरमेंट के बाद एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो थोड़ा कॉर्पस इक्विटी में रखे, थोड़ा डेट में और थोड़े पार्ट को मंथली इनकम जनरेटेड इंस्ट्रूमेंट में रखे, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम या डेट फंड। इससे मार्केट क्रैश के टाइम भी आपकी मंथली इनकम डिस्टर्ब नहीं होती है, जो आपके रिटायरमेंट प्लान को टेंशन फ्री बना देता है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई 30 साल का इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करे और 15,000 इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, 5,000 इन एनपीएस एंड 1,000 इन पीपीएफ अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करे। 30 साल तक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के बाद ये रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाता है 5 से 7 करोड़ का, डिपेंडिंग ऑन दी रिटर्न। और ये कॉर्पस इजीली 1.5 से 2 लाख तक का मंथली इनकम जनरेट कर सकता है। फाइनली एक छोटा सा रिकैप करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग किसी एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट का। उसमें आपकी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, पीपीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस, डेट एलोकेशन एंड डिसिप्लिन सेविंग होती है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे कंपाउंडिंग को उतना ही टाइम मिलता है। अगर आप 25-35 की एज में स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल मंथली एसआईपी से भी एक लार्ज कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 45-50 की एज में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई रखना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज कोई भी हो, रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही शुरू करनी चाहिए।